सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हम आध्यात्मिक जगत के ऊपर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग का एहसास होता है तो वो है राजस्थान का माउंट आबू का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान। कहा जाता है कि बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ पर जरूर होता है। जो बिन कहे सुन ले वो दिल बेहद करीब होते हैं। ऐसे नाजुक एहसास बड़े भाग्य से नसीब होते हैं। बाबा का दर्शन हो जाए। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के जुड़े हुए अनुयायियों का कहना है कि निखरो फूल की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। किसी को प्रेम देना बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम संपादन करना बड़ा सम्मान है। क्या जब सुबह होती है तो सूर्य देवता का दर्शन होता है तो कोई उनकी किरण छुपा सकता है? सूर्य की किरण मुट्ठी में कैद नहीं होती है। ठीक उसी तरह ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था की कीर्ति ध्वज आज पूरे दुनिया में लहराता है। यहाँ साधना का बहुत बड़ा महत्व है। संस्था के अनुयायियों की तप की वजह से एक नई जिंदगी का एहसास होता है। एक कहावत है कि धन से सुख मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, किंतु धर्म से जीवन सुखमय बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हिंदू धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया संतों महंतों ऋषि मुनियों के हाथ में है। संत किसे कहते हैं? ढाई अक्षर के शब्द को संत का उपनाम दिया है। संत के अंदर ज्ञान, वैराग्य, सत्य, अहिंसा, जप, तप, निर्व्यसनपना, परमार्थ समाया हुआ है। उसे ही सच्चा संत कहा जाता है। नहीं कि पोथी पढ़ पढ़ कर पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। ये ढाई अक्षरों का मीनिंग शांति, संतोष, समान। समान का अर्थ सद्भावना, सद्विचार होता है। संतों को नात जात का भेदभाव नहीं होता है। निस्वार्थ प्रेम में ही परमात्मा का प्रतीक है। संतों इस जगत को अरीसा समान ही गिनते हैं। आईना कभी गलत नहीं बोलता। संत शब्द के साथ संन्यास शब्द जुड़ा हुआ है। संन्यास यानी किसकी आस? संन्यास यानी कि परमात्मा की आस। सन्यासी के साथ गुरु भी होते हैं। गुरु होवे वहाँ ज्ञान गुरु भी होते हैं। भारत का आध्यात्मवाद विश्व में बेनमून और बेजोड़ है। योगी और सिद्धि सिक्के की दो बाजुओं की पहलू है। एक साइड पर टाइगर है यानी कि वाघ है और दूसरी साइड पर कांटा है। तपोभूमि पर जाकर साधना कर कर के बदन को तपमय बनाना पड़ता है। फिर परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। कठिन तपस्याओं होने के बाद ही सिद्धियाँ मिलती है। उसे ही योगी मुनि संत कहा जाता है। संतों को संसारियों का बंधन यानी कि बंधियार नहीं पसता। वो किसी का गुलाम नहीं रहती। आंसू सारते आवास उसे पसंद नहीं होते। संत तो अलगारी और अलगदारी रहते हैं। वह एकांत और वीरान जंगलों का, घनघोर घटाओं का, पहाड़ों का, गुफाओं का, नदी किनारों का, खिलखिलाहट बहती हुई नदियों का, हंसते खेलते हुए झरनों का, पंखियों का गान साक्षात्कार करता है। परमात्मा का गुण गाता है। तपस्या इसी में ही समाई हुई है।
संत तो अपनी योग साधना के जरिए तमाम वस्तुओं की प्राप्ति करते हैं, साधना द्वारा परमात्मा का दर्शन प्राप्त करता है। इसीलिए संतों सद्गुरुओं कहलाते हैं। समाज और पृथ्वी पर आध्यात्मिक जगत के कनेक्टेड आध्यात्मिक प्रजा सत्संग के लिए संतों महंतों ऋषि मुनियों के पास जाती है और दिव्य दृष्टि दिव्य चेतना के दर्शन प्राप्त करके जीवन धन्य बनाते हैं। त्रिलोक में संत महात्मा ऋषि मुनियों का एक विशिष्ट साम्राज्य है। इनके कारण ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। प्राचीन युग से ये प्रणालिका चलती आई है और चलती रहेगी, इसमें कोई बेमत नहीं, कोई शंका नहीं। संतों का आखिरी लक्ष्य मोक्ष होता है, उन्हें तो किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती। तो संतों सिर्फ परमात्मा के गुण गान के अंदर ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने हमारे दर्शकों की वजह से ये प्रोग्राम कर लिया। ये प्रोग्राम करने की सही वजह क्या है, तो आज हम इसकी भी जानकारी देते हैं कि जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान के अंदर इनके जितने भी अनुयायियों हैं, ये सभी के पास बहुत ही ऊड़ा ज्ञान है। ये ज्ञान उन्हें साधना द्वारा मिला है। ये ज्ञान के जरिए इस संस्था को अपने अनुयायियों ने और बाबा ने, यानी कि इस संस्था की जिसने स्थापना की थी उस बाबा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ नात जात का किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। पूरे दुनिया के अंदर से यहाँ के लोग संस्था के अंदर सेवा कार्य के अंदर सीमित है। तो इसी सेवा का मूल गुण धर्म रहता है। जगत में आए हो तो कुछ करके जाइए, ताकि आप कुदरत के ऋण में से मुक्त हो जाएगी, आपकी दिनचर्या तपस्या प्राप्त होएगी और आप कुदरत के ऋण में से मुक्त हो जाएगी और आपको एक प्रत्यक्ष भगवान का यहाँ साक्षात्कार होता है। ऐसे हमने कई अपनी लाइफ के अंदर कई लोगों को देखा है। तो हमने आध्यात्मिक जगत से जुड़ी हुई कई आगाहियाँ की है और कई सारे आर्टिकल लिखे हैं। तो आज हमने हमारे दर्शकों की चॉइस की वजह से वहाँ के जो BK प्रहलाद जी है, उन्होंने हमसे कहा था कि गुरुजी आपका ज्ञान बहुत गहरा है, आपका ज्ञान सागर की गहराइयों की तरह है, तो उसको आप पूरे दुनिया के अंदर आपके ज्ञान के जरिए से आपके ज्ञान की भी गंगा बहनी चाहिए। यहाँ तो ये भूमि ज्ञान की गंगा है, वो तो आपको तो मालूम है, मगर फिर भी आपके पास बहुत और अखूट ज्ञान है। तो आप अभी भी ऐसे प्रोग्राम करते रहिए, ताकि हमें आपकी बहुत ज्ञान की ज़रूरत है और हमारे अनुयायियों को भी आपके ज्ञान की ज़रूरत है। ये हमें जो प्रदान किया है, हमारी जो जिज्ञासा बताई है, उसके अंदर BK प्रहलाद जी का बहुत संभोग है, बहुत संयोग है। और BK प्रहलाद जी ने हमें बोला है आपको किसी भी तरह का साथ सहकार चाहिए तो आपको मिलेगा। तो आज हमने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो अनुयायियों है और जो संस्थाओं से जुड़े हैं, उनके लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। तो आज हमारे दर्शकों को इस आध्यात्मिक जगत की हमने जानकारी दी है। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9663842031। ओम शांति। ओम।